श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। इन 16 दिनों में हमारे पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और हम जो भी अपने पितरों के लिए करते हैं, उनको जो भी भोग लगाते हैं या उनके नाम से हम जो भी दान पुण्य करते हैं, उन सबको स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हम अपने पितरों के लिए जो भी उपाय करते हैं, उनकी पसंद का भोग लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं, तो हमारे पितर हमसे खुश होकर हमें अपना ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और खुश होकर अमावस्या के दिन अपने पितृलोक वापस चले जाते हैं। वैसे तो सभी लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाए और दान पुण्य भी नहीं कर सकता है, तो गुरुजी ने उनके लिए उपाय बताए हैं कि जिनको कर वे अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। गुरुजी ने 3 वृक्ष पितृतुल्य बताए हैं: पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और बेलपत्र। गुरुजी बोलते हैं कि ये तीनों वृक्ष ही पितृतुल्य होते हैं। इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर एक पत्ता लेकर, पत्ता किसी का भी ले सकते हैं, पीपल का हो या पान का हो, जो भी आपको मिल जाए, उसके ऊपर 2 पूड़ी, थोड़ा सा मीठा, खीर और सब्जी रखकर, तीनों चीज़ें रखकर 16 दिनों में से किसी भी एक दिन इन तीनों वृक्षों पर रखकर आ जाएं। इससे आपके पूर्वज खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तीनों वृक्ष पितृतुल्य होते हैं। इन तीनों के नीचे भोजन रखने से वो पितरों को ही प्राप्त होता है। 3 पक्षी पितृतुल्य होते हैं: कौवा, हंस और गरुड़। गुरुजी बोलते हैं कि जो लोग मर जाते हैं और जिनका पिंडदान नहीं होता है और जिनके नाम का ब्राह्मण भोज भी नहीं कराया गया हो, जिनके अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो और उनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। ये तीनों पक्षी पितृतुल्य माने जाते हैं। इनको यदि खाना खिलाया जाता है तो वो पितरों को ही प्राप्त होता है। 3 पशु भी पितृतुल्य होते हैं: कुत्ता, गाय, हाथी। ये पितरों के तुल्य है। शिव पुराण की कथा कहती है कि यदि श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते हैं, तो कई लोग नहीं जा सकते हैं गया, तो गाय को रोटी खिला सकते हैं। गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में श्राद्ध के 16 दिन निवास करेंगे। जो भी व्यक्ति श्राद्ध में गाय को रोटी खिलाएगा और जो अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त भाग देगा, उसको गया के पिंड दान करने का जितना फल प्राप्त होगा। यदि आप इन श्राद्ध पक्षों में ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते हैं और दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, आप ये सब करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप ये उपाय, छोटे छोटे उपाय करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, ताकि वो खुश होकर अपने पितृलोक जाएं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें।